What's up everyone, शशांक दिस साइड, अनबीटेबल ऑन द टी शर्ट बिकॉज हम हार नहीं मानते। चाहे लाइफ कितनी भी डार्क हो जाए, चाहे हम कितने भी एबिस में चले जाएं, हम वहाँ से राइज एंड शाइन करेंगे। तो ये वीडियो होने वाली है कि क्या करें अगर आप लोवेस्ट फेज में हैं, और तुम्हें इस टाइटल से रिजेंबलेंस करती हुई बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। बिकॉज एज आई टोल्ड इन मैनी वीडियोज़, आई हैव बीन थ्रू अ काइंड ऑफ अ डार्क एंड लो फेज इन माई लाइफ पिछले 1.5 साल से, और अभी भी काइंड ऑफ हूँ। वैसे तो काफ़ी कुछ सही हो गया पिछले 1.5 साल में, बट स्टिल तो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और मैं उससे बाहर निकला हूँ क्योंकि वो वाला बहुत अजीब फेज़ था, और कई बार चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती जब तक कोई समझाए ना, स्पेशली उस फेज़ में। सारा मोटिव ही चैनल का यही है, टू डिस्कस आइडियाज़ दैट कैन हेल्प समवन। सो या आज का आइडिया ये है कि भाई अगर तुम लो फेज़ में हो, अगर तुम, और मैं जानता हूँ वो कैसा दिखता है, लाइक आई कैन लिटरली रिलेट, यू आर लिटरली लो ऑन डोपामीन, तुम्हारे अंदर की ड्राइव खत्म हो चुकी है। और यहाँ न्यूरो साइंस के लैंग्वेज में बात करूँगा, और उस समय याद है मैंने डोपामीन के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस पढ़ी थी, बिकॉज क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्ट मेरा हमेशा से था, साइकोलॉजी में हमेशा से था, तब न्यूरो साइंस में भी आने लग गया था। एंड्री हुबरमैन की पॉडकास्ट सुनना, जॉर्डन बी पीटरसन के व्यूज़ सुनना ऑन डोपामीन एंड सेरोटोनिन। डोपामीन है तुम्हारे ड्राइव का हार्मोन। देखो, एक चीज़ हमारे में थॉट्स के लेवल पे चलती है, लाइक अ ब्रेन इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड माइंड इज़ अ डिफरेंट थिंग। दिमाग अलग चीज़ है और मन अलग चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें मन से होती हैं, साइको एनालिस्ट्स उस पर कई बातें करते हैं। लेकिन ब्रेन का भी एक फंक्शन है, लाइक हार्मोन रिलीज होता है। डोपामीन अगर तुम्हारे अंदर सही से रिलीज हो रहा है, डोपामीन सर्किट्स तुम्हारे एकदम मेस्ड अप नहीं है, उसका सिक्रीशन सही है, तो यू आर गोइंग टू फील ड्राइव। और कई बार ऑल्दो भले ही तुम मन के लेवल पे डिप्रेस्ड हो, मन के लेवल पे तुम्हारा लो फेज आ चुका है, बट कहीं ना कहीं उसकी वजह से डोपामीन भी तुम्हारा नहीं बन रहा। बिकॉज अगर तुम में ड्राइव है तो डोपामीन बन रहा है, और अगर डोपामीन बन रहा है तो ड्राइव है। सेम विथ सेरोटोनिन। हो सकता है कि तुम लाइफ में अपने थॉट्स की वजह से परेशान हो, बहुत पॉसिबल है, बट सेरोटोनिन गिव्स यू सेटिस्फेक्शन। तो उस समय तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे मतलब माइंड में ऑब्वियसली सेरोटोनिन कम बन रहा है। आई एम नॉट टू मच टेक्निकल विद द डिटेल्स कि कैसे क्या होता है, बट या एक जनरल ओवरव्यू तुमको बता रहा हूँ। तो अब तुम्हारे अंदर ड्राइव की कमी है, एंड पता है डोपामीन ड्राइव जो है किसी भी चीज़ को करने की, वो तुम्हारी उस फेज़ में ख़त्म हो जाती है। आई रिमेंबर लाइक लिटरली स्लीपिंग फॉर 2 months। मैं 2 महीने सिर्फ सुबह उठ के दोबारा से सोया हूँ, और इतना ज़्यादा सोया हूँ कि लिटरली एक टाइम के बाद मैं मॉल चले जाता था। मैंने कई बार बात करी है, सुबह उठ के मॉल चले जाना, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था क्या करूँ। आई वॉज जस्ट कन्फ्यूज। और लाइफ के कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कई सारे मतलब पिलर्स होते हैं, जो अगर तुम्हारे फॉल डाउन होते जा रहे हैं तो एक दिन वो क्रैश कर जाएगा पूरा सिस्टम। और मेरे केस में कर गया था। कैरियर वॉज वन ऑफ द मेन, रिलेशनशिप वॉज देयर, फ्रेंडशिप्स वॉज वन ऑफ द मेन। बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे, और जो थे वो इतने क्लोज नहीं थे कि उनसे सब दिल की बातें कर पाएँ एंड ऑल दैट। तो काफ़ी सारी चीज़ें, और पर्सनल लाइफ, हेल्थ, एवरीथिंग वॉज डिग्रेडिंग। तो तुम डोपामीन लेवल पे लैक कर रहे हो, सेरोटोनिन लेवल पे लैक कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ड्राइव ही नहीं बची। तुम खुद से पूछते हो कि मेरे जीने का मकसद क्या है, मेरे को मन नहीं कर रहा, मेरे को अजीब सा हो रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। देयर इज़ जस्ट सो मच ऑफ ओवरवेलमिंग फीलिंग्स। ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो इस चीज़ को निकाल दो कि तुम्हें अभी कुछ अचीव करना है। अगर तुम्हारे मन में भी है, बिलीव मी भाई या बहन, तुम निकलोगे उस चीज़ से, और तुम आने वाले 2 से 3 साल में अचीव कर लोगे। कैन यू जस्ट सी दिस एज अ फेज ऑफ लाइफ, कि यार लाइफ में किसी तरीके से तुम्हारी चॉइस, दूसरे की चॉइस, डेस्टिनी, लाइफ, वॉट एवर, तुम अब यहाँ पर आ चुके हो, एंड थिंग्स आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। क्योंकि खुद को दुख कोई नहीं देना चाहता, खुद को दुख कोई नहीं देना चाहता। हर इंसान पेन और प्लेजर के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। मैं ये चैनल बना रहा हूँ क्योंकि मेरा ये बहुत टाइम से सपना था, और वो भी बताऊँगा कैसे इस टॉपिक से रिलेटेड है मेरा ये चैनल बनाना भी। एनीवे, तो तुम लैक कर रहे हो ड्राइव अपनी लाइफ में, और वो ड्राइव अब तुम्हें एकदम से तो मिलने नहीं वाली। जैसे भी चाहे तुम इस फेज़ में आए, लाइफ अब तुम्हें इस फेज़ पर ले आई है। एक्सेप्ट करो कि थोड़ा सा डाउन टाइम है, उन फीलिंग्स को सीप इन होने दो, उन फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो, उससे भागो मत। वहीं बैठो, देखो कि हाँ मेरा मन नहीं कर रहा है, और काफ़ी टाइम तक तुम्हें लगेगा तुम्हारा मन नहीं कर रहा है। तो इससे निकलने का तरीका क्या है? तुम्हें लाइफ में ड्राइव लानी है। ड्राइव कैसे लाओगे? उस चीज़ से नहीं लाने वाले भाई जिससे तुम्हें डर लगता है। अभी के लिए तुम कैरियर में अगर सोचो मचा लूँ, हाँ कभी से तुम ग्राइंड वाले पर्सन थे, तुम्हें लगता था कि तुम ग्राइंड बहुत करते हो एंड ऑल दैट, यू कैन स्टार्ट अ लिटिल बिट ऑफ इट, क्योंकि तुम्हें मन तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। और ऑब्वियस सी बात है, चूंकि तुम इस फेज़ में हो, तो जिन चीज़ों की वजह से इस फेज़ में आए हो, जैसे आई रिमेंबर आई वॉज डूइंग अ जॉब विच आई लिटरली हेटेड। एक भी दिन मन नहीं करता था, जाके बैठा रहता था ऑफिस में, और समझ में नहीं आता था, लिटरली बिल्कुल ही अजीब लगता था। तो मैंने वो जॉब छोड़ी उस फेज़ में, और इवेंचुअली सारी चीज़ें छूटती भी चली गई। मैं सिर्फ घर पर आ गया था, घर पे बैठ गया था काफ़ी टाइम के लिए। तो अब वो पॉइंट, मुद्दा ये है कि वो ड्राइव कैसे लाई जाए। सी,
कुछ भी तुम अब तक इतने बड़े हुए हो, जितने भी, तुम्हें कभी तो कोई चीज़ पसंद आई होगी रिमोटली, जो तुमने सोचा होगा कि हम करेंगे किसी दिन। मैं कहता हूँ उस चीज़ से, उसके रिजल्ट से अटैचमेंट हटा दो। हमें सिर्फ कर्म करना है, सिर्फ कर्म के लेवल पे, कि मैं करके ही सक्सीड हो गया, मुझे रिजल्ट से मतलब ही नहीं है। भगवत गीता वाली बात कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब फल की चिंता तो छोड़ो, हम फल की सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इस समय पे तुम्हें ड्राइव की ज़रूरत है, और ड्राइव सबसे पहले ख़त्म होती है प्रेशर से। जहाँ तुमने प्रेशर लिया, तुम्हारी ड्राइव ख़त्म। लाइफ में इतने बड़े हुए हो आज तक, बहुत सारी चीज़ें तुमने ऑब्वियसली देखी होगी। अगर उस फेज़ में आ गए हो, इट्स नॉट ईजी। वो फेज़ में भी हर इंसान नहीं आता, जब बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लेता है तब आता है। तो या अब उस फेज़ में आए हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम्हें लगता है कि तुमने एक्सपीरियंस करी होंगी, या तुम करना चाहते होगे। होता है यार, हर किसी के अंदर होता है। कभी बचपन में सोचा होगा, चलो आज नहीं है, कभी बचपने में कोई चीज़ सोची थी, भाई ये करूँगा तो शायद मज़ा आए, शायद रिमोट आइडिया है भाई, रिमोट मज़ा आए। आई रिमेंबर मैंने ऐसे फेज़ में 2-3 महीने बाद जाके स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। इतना लो टाइम था, पता ही नहीं लग रहा था चीज़ों का, और मैं जाके स्विमिंग कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके तैरना सीख रहा हूँ। मैंने गिटार क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। क्या मुझे गिटार में प्रो बनना था? ऑल्दो आई एम अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर ऑल्सो, बट उस समय मैंने लिटरली प्रोडक्शन के सेंस से म्यूज़िक को हटाया कि नहीं, मैं गिटार सीख रहा हूँ अपने लिए, क्योंकि बचपन में सोचा था। सिमिलरली अब जैसे आज भी, ऑल्दो आई एम आउट ऑफ दैट डार्क ऑफ अ फेज, बट आज भी चीज़ें हैं जो चल रही है मेरी लाइफ में, एंड आई एम ट्राइंग टू मैनेज देम वन स्टेप एट अ टाइम। और ये चैनल उसी का एक एग्जाम्पल है, जैसा मैंने पहले भी बताया। आई वॉन्टेड टू डू दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, और सच बताऊँ तो दिस इज़ अ पैशन प्रोजेक्ट फॉर मी। कल को इट माइट वर्क आउट और ये बड़ा चैनल बन जाए, आई डोंट रियली केयर एज सच, बट मेरे को मन करता था इस तरीके से वीडियोज़ बनाने का, क्योंकि आई रीड बुक्स एवरी डे अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए। और मैं अपने दोस्तों से बात करता था, उनको आइडियाज़ देता था, एंड दे वर लिटरली थैंकफुल टू मी कि भाई तेरे से बात करने के बाद बेटर लगा। तो जब मैं इवेंचुअली ये बातें कर ही रहा हूँ, वाई नॉट हेल्प आउट समवन एल्स ऑल्सो। किसी की मदद होगी, बिल्कुल होगी, और बहुत ज़्यादा लोग की नहीं तो उस भाई या बहन की हो जाएगी जो मेरे से जस्ट 2-3 कदम पीछे हैं। तो इफ़ आई कैन हेल्प आउट समवन, बहुत अच्छा है ना। सो दिस इज़ वन ऑफ अ पैशन प्रोजेक्ट, तुम्हारे पैशन प्रोजेक्ट। दिस इज़ लिटरली तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल है उस चीज़ का, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो मैं अपनी भी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ और कर चुका हूँ। राइट नाउ देयर इज़ अ पियानो, लाइक यहाँ मेरे साइड में पियानो है, और मैं पियानो सीखना की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम गोना बाय सम कोर्सेज ऑन यूडेमी पियानो सीखने के। तो आज भी वही फेज चल रहा है भाई, और उसके साथ साथ और भी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। मैं लिटरली बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ ऑन माई ऑनलाइन बिजनेस, एंड अ लॉट मोर थिंग्स विच आई डेफिनेटली रिवील समडे if the things work out, because I'm still skeptical about those things, but yeah, I'm trying my best in different fields. तो सीन ऐसा है कि तुम्हारे अंदर की ड्राइव मिसिंग है। बचपन में कभी तुमने कुछ सोचा होगा, मे बी यार ये होगा कि यार एक गेम खेलूंगा तो शायद मज़ा आएगा। मेरे केस में था GTA 5, ऑल्दो मैंने GTA 5 जब खरीदी लास्ट ईयर और खेलना शुरू किया तो आई वॉज बोर्ड। शायद मैं एज अ पर्सन ग्रो अप हो गया था, आई डोंट नो, मैं बोर हो गया था और मुझे चक्कर से आ रहे थे खेलने में। तो जाओ ट्राई करो उन सारी चीज़ों को, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर ड्राइव लाएंगी, वो तुम्हारे अंदर से आती हैं, पता है, वो तुम्हें सोसाइटी ने नहीं दी है। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, मुझे फिटनेस पसंद थी, मैं 9th क्लास से कर रहा था, बीटेक में 3 साल मेरी छूट गई। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो वैसे तो मैंने अपना बेड ठीक करना शुरू किया था सबसे पहले, टू गेट आउट ऑफ दैट फेज, बट साइमल्टेनियसली मैंने लिटरली वर्कआउट्स भी करना शुरू किया था। एंड लिटरली मेरे को आज 1.5 साल हो चुका है, मैं कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ, और स्पेशली 7 मंथ से तो बिल्कुल ही। देयर इज दिस ऐप कॉल्ड फ्रीलेटिक्स, जाके करता हूँ। एंड बाय द वे लिटिल बिट फ्लेक्स हेयर है, थोड़ा बहुत जो है वो बॉडी बन रही है। एनीवे, तो सीन ऐसा है कि तुम्हारे अंदर की ड्राइव मिसिंग है, उस ड्राइव को वापस लाओ। अब बात यह है कि वो ड्राइव वापस कैसे आएगी। अपने पास्ट में जाओ, अपने इतिहास में जाओ, अपने एक्सपीरियंस से पूछो कि क्या कोई काम ऐसा पसंद है जो मैं करके ही खुश हूँ, मुझे रिजल्ट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसको अपना बनाओ पैशन प्रोजेक्ट। जैसे मैं बताता हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल ही देता हूँ कि हेल्थ तो होनी ही चाहिए। तुम्हारी हेल्थ लिटरली डिटरमिनेंट है तुम्हारे एफर्ट्स पे। आई डोंट नो इफ आई एम राइट विद द वर्ड, बट तुम्हारी हेल्थ लिटरली डिपेंड करती है तुम्हारे एफर्ट्स पे, और इसमें किसी बंदे का रोल ही नहीं है। तो ऑलरेडी तुम रिजल्ट के लेवल पे डिटैच्ड हो, यू आर नॉट अटैच्ड टू एनी रिजल्ट कि मेरा बॉस, तुम्हारी नौकरी ऑब्वियसली एक हद तक तुम्हारे बॉस के पास है, तुम्हें मिलेगी। और इस फेज़ में नौकरी के बारे में सोचना अगेन वेरी हार्ड हो जाता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी लो ऑन ड्राइव, और तुम्हें पता ही नहीं लगता कि कैसे अब मैं compete करूँगा बाकी लोगों के साथ। तो कोई बात नहीं, पहले एक बार अपने साथ तो करो। जिस इंसान के साथ तुम रोज़ बैठ रहे हो, जिसके तुम्हें इन्स एंड आउट, जिस दुश्मन का तुम्हें इन्स पता है, आउट्स पता है, सारी बातें पता है, अगर उसी को नहीं टक्कर दे पा रहे तो जाहिर सी बात है बाहर कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। और यही कॉन्फिडेंस लाने के लिए तुम्हें एक पैशन प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ेगा। गो स्टार्ट दैट यूट्यूब चैनल, गो start that piano lesson, go start swimming, go start those guitar classes, join कर लो,
रिजल्ट लेना ही नहीं। मैंने एक महीने के लिए डांस क्लास ज्वाइन करी है और लिटरली मुझे कभी पसंद था, एक महीने बाद पता लगा नहीं है, छोड़ दी। जाओ ज्वाइन करो, यू नीड दैट। जब लोगों से मिलोगे बहुत सारी चीज़ें कंपाउंड करेंगी। ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, मल्टीपल लेयर्ड है। तैरने जाता था, वहाँ दोस्त बने, वहाँ लिटरली दोस्त बने ऑफ सो वेरीड फील्ड्स। वहाँ लोगों से बातें करी, लिटरली एक भाई वहाँ पे शेफ़ था, उससे इतनी बातें करी, एंड दैट शेफ़ गॉट सेलेक्टेड इन मास्टर शेफ़ इंडिया। काफ़ी फाइनलिस्ट तक वो पहुँचा था। और हम लोग लिटरली बातें करते थे, भाई यहाँ जाके खाएंगे, वहाँ जाके खाएंगे। ऑल्दो वो कभी हो नहीं पाया बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू दैट फेज, तो मैं उतना इनिशिएट कर नहीं पा रहा था। बट मैन, यू कैन लिटरली मेक फ्रेंड्स एज वेल, और वो भी तुम्हारा बन सकता है। कभी भी कुछ भी तुम्हें पसंद था, जस्ट डू इट, स्टार्ट डूइंग इट। फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है। दिस इज़ माई पैशन प्रोजेक्ट। मुझे पता है मैं एज अ पर्सन ये एक बढ़िया चीज़ है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई इस पर क्या हेट कमेंट करे, कोई सही कमेंट करे। मुझे पता है आई एम डूइंग द राइट थिंग, और किसी की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि मैं करना चाह रहा था बहुत टाइम से। आई वॉज रीडिंग ऑल दोज बुक्स, और मुझे लगता था, और ऑब्वियसली मेरे आसपास मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको आई हेल्प आउट एंड दे लिटरली थैंक मी अ लॉट। तो मुझे लगा कि हाँ दिस इज़ गुड। ऑल्दो आज मैं उतने लो फेज में नहीं हूँ, शायद तब मैं ये चैनल कभी ना स्टार्ट कर पाता। बट अगर तुम्हारे अंदर की ड्राइव मिसिंग है, ऑल इन ऑल आई वुड से स्टार्ट दोज थिंग्स जो कभी तुम्हें पसंद थी, बचपन में छोटे थे, कभी सोचा था, रैंडम रिमोट आइडिया। क्योंकि अदरवाइज भाई तुम उस फेज़ में हो जहाँ लाइफ तुम्हें ऑलरेडी बहुत हार्ड दिख रही है कि जीवन में इतना दुख है, आदमी जिए भी क्यों। यू आर लैकिंग दैट पर्पस, जिए भी क्यों। तुम्हें लाइफ से मोह हट चुका है, तुम्हारे शायद अपनों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम शायद रिलेशनशिप में थे, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, एंड यू आर सो मच इमोशनली इन्वेस्टेड, यू आर द 100% राइट पर्सन, और फिर भी तुम्हारे साथ मिजरी हुई है, और तुम्हें कैरियर का नहीं पता क्या करना है। तो जब भाई इतनी सारी चीज़ें मेस्ड अप चल रही हैं, यू नीड समथिंग टू फॉल इन लव विथ लाइफ अगेन। तुम्हें ज़िंदगी से प्यार होना चाहिए, और ज़िंदगी से प्यार कैसे होगा? जब कर्म करोगे रिजल्ट से हट के, और उसमें से सबसे पहला कर्म तो यही आता है जो चीज़ पसंद थी, क्योंकि तुम उस फेज़ में आ चुके हो। मैं कहता हूँ यार, तुम एक दिन अचीव करोगे, तुम एक दिन ग्राइंड करोगे, तुम एक दिन एक्चुअली हार्ड टास्क करोगे। और मैं आज अपनी लाइफ में बहुत सारे कर रहा हूँ, आने वाला समय ही बता सकता है मैं उसमें कहाँ जाऊँगा, मुझे भी नहीं पता। मैंने उनको भी डिटैच कर दिया है। तो सोचो, उस चीज़ को तो कर ही दो जो तुम्हारे बिल्कुल इंटरेस्ट की है। मैं तो ऐसे भी काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे शायद बहुत इंटरेस्ट नहीं था, बट शायद गोल में ज़्यादा इंटरेस्ट था, अल्टीमेट डेस्टिनेशन में। मैं अभी भी कर रहा हूँ। बट द थिंग इज़, यू नीड समथिंग टू फॉल इन लव विथ लाइफ अगेन। तुम्हें ज़िंदगी से प्यार होना जरूरी है। जाओ तैरो। अरे मैं कहता हूँ 1 महीने के लिए निकल जाओ यार। मैं ऋषिकेश चला गया था अपनी सिस्टर के साथ और उनके फ्रेंड्स के साथ, वहाँ जाके और मज़ा आया। घूमने निकल जाओ कहीं, कोई गिटार क्लास ज्वाइन करो। बेसिकली यू गेट द आइडिया। यू नीड टू हैव समथिंग जो तुम्हें पसंद थी, ताकि तुम ज़िंदगी से दोबारा प्यार कर पाओ। एक बार पता है मुझे ठोकर लगी है, ठेस पहुंची है, उस चीज़ को हावी मत होने दो। लाइफ इज़ हार्ड। आई डेफिनेटली, मैं तुम्हारे को ये नहीं बोलूँगा कि लाइफ बहुत ईजी है या बहुत ईजी है मैनेज करना। वो लोग तो बेकार हैं जिनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। मेंटल हेल्थ तो कुछ होता ही नहीं भाई। मैं उसमें रहा हूँ, मुझे पता है क्या होता है और कितना ज़रूरी है। तो उसी ज़रूरत के लिए स्टार्ट टू फॉल इन लव विथ लाइफ अगेन। बिल्कुल कोई भी काम पसंद था, कंपटीशन एक दिन तुम निकाल लोगे, हार्ड चीज़ें कर लोगे, वो जॉब तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन आज तुम्हें ज़रूरत है ज़िंदगी से प्यार करने की। हार्ड चीज़ें तब कर पाओगे ना जब जीने में सुख मिलेगा। बेझिझक बहुत टाइम है, कहीं नहीं जा रहे हो, और एक दिन वैसे भी ज़ीरो सम गेम हो जाना है। जिसके साथ ये इशू हुआ वो भी एक दिन मरेगा, और हम जिनके साथ जो हम इस फेज़ में आ गए वो भी मर रहे हैं। कोई आगे नहीं जा रहा, कोई पीछे नहीं। कंपैरिजन करना छोड़ो। अगर किसी से कंपैरिजन करना है अपने लास्ट वाले दिन से, और लास्ट वाले दिन से ज़रूर बेहतर होगे अगर तुम ऐसा कुछ जाके करते हो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट था। बिल्कुल बेहतर होगे ना, तुम खुश होगे। और जब तुम उस खुश को देखोगे तो लाइफ पता है ऐसे जाती है तुम्हारी एक्सपोनेंशियल, और सेम डाउन लाइन भी ऐसे जाती है। तो उन ख्यालों से निकलो, उस बैड फेज से निकलो, एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग यू लव, जो तुम करना चाहते थे बिना रिजल्ट के। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता यार इस चैनल पे कितने ऑनेस्टली सब्सक्राइबर्स होते हैं या कितना कमेंट होता है। हाँ, कभी हो गया, डेफिनेटली आई डू दिस विथ इवन मोर पैशन। बट आज मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई हैव माई थिंग्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ। ठीक है, मेरा अपना ऑनलाइन बिजनेस है, मैं अपनी चीज़ें अलग से सीख रहा हूँ ताकि वो भी स्टेबल हो पाए, एंड दिस चैनल ऑल्सो। सब आपस में एक दूसरे को कंपेंसेट कर रहे हैं। तो तुम भी उस फेज़ में आ जाओगे जहाँ बहुत सारी चीज़ें कर लोगे। बट फिलहाल स्टार्ट विद वन जो कभी भी तुम्हें पसंद थी। अगर तुम ऐसे इंसान थे जो वर्कआउट करते हो, यार दोबारा से शुरू करो। अरे नहीं उठाएंगे 10 किलो भाई, हम उठाएंगे 2 किलो। 2 किलो वेट्स उठा के करेंगे। कभी पसंद था, डीमोटिवेट मत हो। मैं उस फेज़ में रहा हूँ और तुम्हें ड्राइव की ज़रूरत है, और एक दिन करना शुरू कर दोगे थोड़ा थोड़ा करके। यकीन मानो 1.5 साल में यू विल बी एट दैट पॉइंट। मैं क्या बताऊँ, लिटरली वीडियो पे आके थैंक यू बोल रहे होगे, और खुद को भी उससे पहले बोल रहे होगे, जो कि तुम्हें बोलना भी चाहिए, क्योंकि इट एक्चुअली टेक्स लॉट्स ऑफ गट्स टू गेट आउट ऑफ इट। और मुझे पता है उस जोन में कोई दोस्त भी नहीं होता, एंड इसीलिए मैं ये वीडियोस भी बनाता हूँ, इसीलिए ये चैनल भी है एंटायर,
कि दैट मी एज अ फ्रेंड, नॉट इवन एज अ गाइड और इंस्ट्रक्टर, मैं उतना गुरु टाइप आदमी नहीं, लेकिन एज अ दोस्त ही शायद तुम्हारी मदद कर पाऊँ, क्योंकि उस फेज़ में नहीं होता भाई जिससे कोई बातें कर पाएँ, स्पेशली इफ़ यू आर लाइक इनसिक्योर अबाउट योर थिंग्स, थाट्स, और मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर तुम वैसे स्फेयर में फॉल हुए वैसे, ओह माय गॉड, आई जस्ट फॉरगॉट व्हाट आई वाज स्पीकिंग आउट, ओके, अगर तुम वैसे फेज़ में स्टम्बल हो चुके हो तो जाहिर सी बात है तुम्हारे दोस्त वगैरह कम होंगे, तुम कम एक्सट्रोवर्टेड इंसान होगे, क्योंकि जो एक्सट्रोवर्टेड होते हैं लेस लाइकली कि उनको ऐसा कुछ होए, बट अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा दोस्त यहाँ पर है, आई एम लिटरली टॉकिंग विथ यू, तो आज ही अपना शुरू करो पैशन प्रोजेक्ट, जो भी है, ओके। सो I hope you liked this idea. Subscribe the channel for more such ideas. Like the video if you liked it. Dislike the video if you disliked the idea. And yeah, कुछ भी करो उस फेज से बाहर आने के लिए, ज़िंदगी से प्यार करना दोबारा शुरू करो, जो होगा तुम्हारे पैशन प्रोजेक्ट से, जो भी तुम बचपन में करना चाहते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।